So hello guys, in this lecture we are going to talk about the dialyzer membranes. So in hemodialysis, semipermeable membranes are used to remove solute mainly by diffusion and fluids by ultrafiltration. This membrane is made from a material called polymer, and based on the polymer material used, membranes are basically classified into four types, which are cellulose, substitute cellulose, cellulose synthetic, and synthetic. So one by one we are going to discuss about all the different types of membranes. So firstly we are going to talk about the cellulose membrane. So the cellulose is a natural plant fiber derived from processed cotton or wood. In the cellulose polymer, a large number of free hydroxyl, that is OH groups, are present on the surface, and these are responsible for causing adverse symptoms and reactions. तो जो मेनली सेलुलोज मेम्ब्रेन्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं और कॉटन और वुड से ही डिराइव किए जाते हैं प्रोसेस करके. और जो सेलुलोज मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके जो पॉलीमर्स होते हैं उन पे काफ़ी मात्रा में फ्री हाइड्रोक्सिल जो कि OH ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ब्लड के कंटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली तो एडवर्स सिम्टम्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण एडवर्स रिएक्शन पेशेंट के अंदर हम देखने को मिलती है. बाकी अगर बात करें सेलुलोज मेम्ब्रेन की, तो सच मेम्ब्रेन्स आर नॉट बायोकम्पैटिबल और दीज मेम्ब्रेन कैन ओनली बी यूज्ड वंस. तो ये केवल एक ही बारी के लिए यूज़ हो सकते हैं और ये बायोकम्पैटिबल नहीं होते हैं, पेशेंट्स में एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट बायोकम्पैटिबल. In the early days of hemodialysis, cellulosic membranes were commonly used in the preparation of artificial kidney. अगर हम हिस्ट्री की बात करें डायलिसिस की, तो जो सबसे पहला डायलिसिस मेम्ब्रेन विलियम कॉल्फ ने बनाया था उसमें सेलुलोज मेम्ब्रेन उन्होंने यूज़ की थी, और आज के समय में ये सेलुलोज मेम्ब्रेन नहीं यूज़ होती. यही रीज़न है क्योंकि ये लेस बायोकम्पैटिबल है. द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इन द ब्लड गिव्स द राइज टू न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस. अब एग्जांपल्स की अगर बात करें सेलुलोज मेम्ब्रेन की, तो मेनली जो 3 एग्जांपल्स हमें याद करनी चाहिए सेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर, वो है क्यूप्रोफेन, क्यूप्रा अमोनियम रेयन और रीजनरेटेड सेलुलोज. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स which we should remember when we are going to talk about the cellulose membrane. Next is substituted cellulose membrane. तो ये क्या होता है? तो इनमें कुछ नहीं होता. सेलुलोज मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन है. इनके अंदर जो OH ग्रुप होता है उसको हम सब्सटीट्यूट या कह सकते हैं रिप्लेस कर देते हैं एसीटेट या कोई और अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ. तो इन सब्सटीट्यूट सेलुलोज मेम्ब्रेन द OH ग्रुप इज ऑफन रिप्लेस सब्सटीट्यूटेड विद एसिटिक और अदर फंक्शनल ग्रुप. एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूटेड सेलुलोज मेम्ब्रेन्स आर सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट और सेलुलोज ट्राई एसीटेट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एग्जांपल आते हैं मेम्ब्रेन्स में वो है सेलुलो सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स. तो इन सेलुलो सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स अ सिंथेटिक मटेरियल इज़ एडेड टू लिक्विफाइड सेलुलोज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. तो इसमें क्या करते हैं, लिक्विफाइड जो सेलुलोज होता है उसके अंदर एक इम्प्योरिटी कह सकते हैं आप, उसके अंदर हम सिंथेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो प्योरली सेलुलोज नहीं बचेगा. अब उसमें कुछ मिक्सचर आ गया, कुछ इम्प्योरिटी आ गई एक हिसाब से. सॉर्ट ऑफ फ्लक्स इज प्रेजेंट इन दैट मेम्ब्रेन मटेरियल. एज ए रिजल्ट द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड एंड द बायोकम्पैटिबिलिटी इज इंक्रीज. एग्जाम्पल ऑफ सेलुलो सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स आर सिलोसिन एंड हीमोफैन. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स. तो मोस्टली जो भी मेम्ब्रेन्स आजकल बन रहे हैं डायलाइजर के, वो सारे सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स के ही हेल्प से बन रहे हैं. जो भी कॉमनली हम मेम्ब्रेन डायलाइजर मेम्ब्रेन अगर बात करें निप्रो का या फिजिनिस का, तो उन सब के अंदर मेनली पॉलीसल्फोन या पॉलीईथर सल्फोन के ही मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन की कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट है सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स के अंदर, दीज मेम्ब्रेन्स आर सिंथेटिक एंड डू नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ सेल्यूलोज इन दैम. देन इट इज़ की हेयर द पॉलीमर इज़ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज. सो ये आर्टिफिशियली मैन मेड है, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू बनता है. अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो वो प्लांट्स और वुड को प्रोसेस करके बनाया जाता था, बट ये पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू बनता है, प्रोसेसिंग के थ्रू. मैन मेड है टोटली, केमिकली डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड प्रोसेस्ड इनटू मेम्ब्रेन्स. द केमिकल कंपोजिशन The chemical composition is made up of thermoplastic compounds. तो जो chemical composition होती है इन synthetic membranes की वो होती है thermoplastics की.
तो प्लास्टिक मॉलिमर्स विच बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड हार्डर व्हेन कूल्ड। तो मेनली दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैट। सो इस केस में हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें, और इन प्लास्टिक की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। ये मेजर एडवांटेजेस क्या रहती है सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स की, तो इनके अंदर बायोकम्पैटिबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, और बायोकम्पैटिबिलिटी इस हिसाब से इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि जो प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ बाइंड कर जाता है, और एक बार अगर प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ बाइंड करके तो नेक्स्ट जो ब्लड आएगा वो कंटैक्ट बनाएगा प्रोटीन्स के साथ। दैट्स द वे हाउ द बायोकम्पैटिबिलिटी इन दिस केस इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। जबकि अगर हम बात करें सेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ प्रोटीन बिल्कुल भी बाइंड नहीं करता OH ग्रुप्स की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। प्रोटीन उससे रिपेल हो जाता है, इस करके वो बाइंड नहीं कर पाता सरफेस के ऊपर, और फिर डायरेक्ट जो ब्लड होता है वो OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के कंटेक्ट में आता है। दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, और एडवर्स रिएक्शंस जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, या होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है। इम्प्रूव्ड हो जाता है क्लियरेंस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, वेट, सब्सटेंस। लो फ्लक्स जो होते हैं, लो फ्लक्स एंड हाई परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स आर आल्सो अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। सम में भी रीयूज, तो काफ़ी मेम्ब्रेन जो आजकल यूज़ में हैं वो रीयूजेबल होते हैं, रीप्रोसेस किए जा सकते हैं, पेशेंट्स के लिए बार बार यूज़ कर सकते हैं। Such membranes are used in procedure like hemofiltration, CRRT, that is continuous renal replacement therapy, and the membrane plasmapheresis. Examples of synthetic membrane अगर हम बात करें तो मेनली पॉलीसल्फोन, पॉलीअमाइड और पॉलीईथर सल्फोन है। इसके अलावा एक लिस्ट आपको प्रॉपर प्रोवाइड की गई है, इसमें अगर सेलुलोज ट्राई एसीटेट को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स है वो सारी की सारी सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स की एग्जांपल पॉलीसल्फोन, पॉलीईथर सल्फोन, पॉलीमिथाइल एक्राइलोनाइट्रेट, पॉलिएस्टर पॉलीमर अलॉय जिसको हम पीपा बोलते हैं, इथाइलिन विनाइल अल्कोहल इवेल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स के। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं या जो डिटरमाइन करते हैं एक मेम्ब्रेन की? तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पैरामीटर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पोर साइज़ के ऊपर हम परफॉर्मेंस मेम्ब्रेन की वेरी करती है। अगर पोर साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा मिडल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल पाएंगे। सरफेस एरिया कितना है मेम्ब्रेन का, दैट आल्सो plays a significant impact on the performance. Then the membrane thickness, pore density, protein adsorption. Again, protein adsorption is very important. That's how it's only able to increase the biocompatibility of the membrane. Then a membrane with high pore density and a large pore but small surface area could absorb more protein than a membrane with high surface area but low pore density. तो अगर pore density ज़्यादा होगी तो surface area already increase होगा। Another characteristics that affect the adsorption is hydrophobicity of the membrane. The more the hydrophobic membrane is, higher the adsorptive power of that membrane. तो जितना भी पानी को रिपेल करेगा, हाइड्रोफोबिक होगा, उतनी उसकी एडजॉर्प्टिव पावर ज़्यादा रहेगी। The term efficiency refer to the capacity of a dialyzer to remove low molecular weight uremic solutes. एफिशिएंसी या जो कैपेसिटी होती है डायलाइज़र की, वो इसी बेसिस पे देखा जाता है कि वो यूरेमिक सॉल्यूट्स को किस एफिशिएंसी के तहत या किस एफिशिएंसी के साथ एलिमिनेट कर पा रहा है। बायोकन्विक्शन, द परमेबिलिटी ऑफ डायलाइज़र मेम्ब्रेन यूजुअली डिनोट्स द कैपेसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू क्लियर मिडल मॉलिक्यूल्स। बायोकन्वेक्शन परमेबिलिटी का एक उदाहरण है जिसमें हम बोलते हैं कि डायलाइज़र मेम्ब्रेन जो होता है उसकी क्या कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो मिडल मॉलिक्यूल्स को दूर कर सकता है। बायोकन्वेक्शन मिडल मॉलिक्यूल्स के संदर्भ में यूज़ होती है। देन है कि सीविंग कोफिशिएंट इज़ अनदर मेजर ऑफ द मेम्ब्रेन कैपेसिटी टू क्लियर द सॉल्यूट्स। सीविंग कोफिशिएंट भी मेम्ब्रेन की कैपेसिटी को बताता है कि क्लियर कैसे कर सकता है, किस कोफिशिएंट या किस कट ऑफ तक, किस थ्रेशोल्ड तक वो सॉल्यूट्स को क्लियर कर सकता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ वाटर अक्रॉस द डायलाइज़र मेम्ब्रेन. The ultrafiltration coefficient, that is KUF, is calculated in milliliters of ultrafiltrate per hours per mm of Hg of the transmembrane pressure, that is TMP. So this was all in the lecture of dialyzer membrane.
Hope you understand the main points of this lecture. Do share, subscribe it with your friends, and subscribe. Thank you. सही था ना? बोल सकता हूँ मैं आंसर. क्या? ASL क्या होता है? No. ऐसा होता है कुछ?